चक्र ध्यान के इस अभ्यास सत्र में आप सभी का दिल से स्वागत है। ध्यान के अभ्यास के लिए किसी सुविधाजनक स्थिति में पालथी लगाकर आराम से बैठ जाएं। यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठकर भी इस ध्यान को कर सकते हैं, लेकिन कमर को सीधा रखना है। हाथ घुटने के ऊपर और अंगुलियां सहजता से ऊपर की ओर मुड़ी हुई रहें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। चेहरे को तनाव मुक्त रखना है। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रहे। बंद आंखों से पूरे शरीर को मन में देखें और शरीर को आरामदायक स्थिति में ले आएं। अब एक गहरी श्वास अंदर लें। श्वास को अंदर रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर एक और गहरी श्वास अंदर लें। श्वास को रोकें फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। फिर से गहरी श्वास अंदर लें। श्वास को थोड़े समय के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। अब अपनी सजगता को मूलाधार चक्र पर ले आइए। मूलाधार चक्र लिंग और गुदा के बीच वाले स्थान पर स्थित होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव विकसित होता है। भोजन और नींद पर भी कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र पर लाल रंग की ऊर्जा को फैलते हुए देखिए। ऐसी भावना कीजिए कि लाल रंग की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज गोल गोल घूम रही है। मानसिक रूप से लाल रंग की ऊर्जा को मूलाधार चक्र पर गोल गोल घूमते हुए देखते जाइए। आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है, ऐसी भावना कीजिए। लाल रंग की ऊर्जा मूलाधार चक्र को हील कर रही है, ऐसी भावना कीजिए।
मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। लम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से लम मंत्र का जप करते जाइए। अब अपनी सजगता को स्वाधिष्ठान चक्र पर ले आइए। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के पास होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से विचारों पर नियंत्रण, कमिटमेंट और करेज बढ़ता है। भौतिक चीज़ों के प्रति जो हमारा अत्यधिक लगाव होता है उसमें भी बैलेंस स्थापित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र पर नारंगी रंग की ऊर्जा को फैलते हुए देखिए। नारंगी रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज स्वाधिष्ठान चक्र पर गोल गोल घूम रही है और उसे हील कर रही है, ऐसी भावना कीजिए।
आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है। ऐसी भावना के साथ नारंगी रंग की ऊर्जा को स्वाधिष्ठान चक्र पर क्लॉकवाइज गोल गोल घूमते हुए देखते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। वम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से वम मंत्र का जप करते जाइए। अब अपनी चेतना को मणिपुर चक्र पर ले आइए। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से संकल्प शक्ति, निर्भयता और शासन करने की क्षमता विकसित होती है। मणिपुर चक्र का संबंध पीले रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि पीला रंग मणिपुर चक्र पर फैल रहा है। पीले रंग की ऊर्जा को क्लॉकवाइज मणिपुर चक्र पर गोल गोल घूमते हुए देखते जाइए। यह पीला रंग मणिपुर चक्र को हील कर रहा है, ऐसी भावना कीजिए।
मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है, ऐसी भावना के साथ पीले रंग की ऊर्जा को फैलता हुआ देखते जाइए। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। रम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से रम मंत्र का जप करते जाइए। अब अपनी सजगता को अनाहत चक्र पर ले आइए। अनाहत चक्र हृदय स्थान के स्तर पर मेरुदंड में होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से प्रेम, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रबल रहता है। अनाहत चक्र का संबंध हरे रंग से है।
ऐसी भावना कीजिए कि हरा रंग अनाहत चक्र पर फैल रहा है। हरे रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज अनाहत चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है। आपका अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है, इसे महसूस करते जाइए ऐसी भावना के साथ कि आपका अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है। हरे रंग की ऊर्जा को अनाहत चक्र पर फैलते हुए देखते जाइए। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। यम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से यम मंत्र का जप करते जाइए।
अब अपनी सजगता को विशुद्धि चक्र पर ले आइए। विशुद्धि चक्र गर्दन के पीछे वाले भाग में कंठ के पीछे होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से सम्यक विचार और विवेक का उदय होता है। विशुद्धि चक्र का संबंध नीले रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि नीला रंग विशुद्धि चक्र पर फैल रहा है और नीले रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज विशुद्धि चक्र पर गोल गोल घूमकर इस चक्र को हील कर रही है। आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है, इसे महसूस करते जाइए। ऐसी भावना के साथ नीले रंग की ऊर्जा को विशुद्धि चक्र पर फैलते हुए देखते जाइए और इसे महसूस कीजिए। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से हम मंत्र का जप करते जाइए।
अब अपनी चेतना को आज्ञा चक्र के ऊपर ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच वाले भाग के ठीक पीछे होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से दिव्य दृष्टि, एकाग्रता, बुद्धि का विकास, विचारों का संप्रेषण, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। आज्ञा चक्र का संबंध बैंगनी कलर से है। ऐसी भावना कीजिए कि बैंगनी रंग आज्ञा चक्र पर फैल रहा है। बैंगनी रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज आज्ञा चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है, इसे बैलेंस कर रही है। आपका आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है, इसे महसूस करते जाएं। बैंगनी रंग की ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर फैलते हुए और क्लॉकवाइज गोल गोल घूमते हुए देखते जाइए। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। ओम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से ओम मंत्र का जप करते जाइए।
अब अपनी चेतना को सहस्रार चक्र पर ले आइए। सहस्रार चक्र सिर के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है, लेकिन यह कोई चक्र नहीं है, बल्कि उच्च चेतना का निवास स्थान है। इस चक्र का कोई बीज मंत्र भी नहीं है। यहाँ बस शून्यता का अनुभव कीजिए और सिर के ऊपर 1000 कमल की पंखुड़ियों को खिला हुआ देखने की भावना कीजिए। कमल की सारी पंखुड़ियां सफेद रंग की है। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को देखते जाइए। मन में कोई विचार नहीं, बस शून्यता का भाव। सिर के ऊपरी हिस्से पे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को देखते जाइए और मन को विचार शून्य रखिए। अब ध्यान का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बाहर से आती हुई आवाजों को ऊपर ले जाएं। एक एक आवाज को सुने। अब अपने शरीर का ध्यान करें। अपने आप को मन में देखें। आप कहाँ बैठकर ध्यान कर रहे थे? आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, इसके प्रति भी जागरूक बने। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़कर हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। ध्यान का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। अपने ध्यान के अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर व्यक्त करें। मेरे साथ ध्यान में बने रहने के लिए धन्यवाद।